जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे। इसके अंदर अलजेब्रा वाली जो बुक है दोस्तों, उसकी वीडियो मैंने पूरी डाल दी आपके लिए। ठीक है, जितने भी उसमें अपने जितने भी डेरिवेशनें थी, जितने भी अपने पास टॉपिक थे, जितना भी अपना सिलेबस था, उन सिलेबसों के आधार पर मैंने एक एक सवाल या फिर दो दो सवाल मैंने आपके लिए डाल दिए हैं। जितने भी थ्योरम थी अलजेब्रा में, बहुत सारी थ्योरम थी, फर्स्ट यूनिट के अंदर भी मैंने वो पढ़ा दिया आपके लिए। ठीक है, सेकंड पेपर जो था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो पेपर भी मैंने आपके लिए पढ़ा दिया। तीसरा मैकेनिक्स का जो पेपर चलता है उसका भी मैं पढ़ा रहा था, तो बहुत सारी उसमें भी पढ़ा दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट जड़त्व, मोमेंटम, इनर्शिया क्या होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, सब कुछ मैंने आपके लिए मैकेनिक्स का पेपर में भी पढ़ा दिया। अब चौथा पेपर की बात करते हैं, मेथड एप्रोचिंग मैथमेटिक्स का। तो इस मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है चौथा, इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे पार्ट आपके लिए पढ़ा दिया। चौथी यूनिट पढ़ा दिया, फर्स्ट यूनिट पढ़ा दी, तीसरी पढ़ा दी शायद, है ना, ऐसा मुझे अनुभव है, तीसरी पढ़ा दी शायद, और ये चौथी यूनिट का ही सवाल है। तो चौथी जो यूनिट पढ़ाई उसके अंदर मैंने काफी आपके लिए बेस बताया था दोस्तों, काफी सारे सूत्र बताए, एक दो थ्योरम बताई। थ्योरम कौन सी बताई, तो थ्योरम बताई थी इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम बताई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3-4 बार रिपीट भी हो चुकी है दोस्तों। एमएससी के अंदर पूछा जाता है बार बार का में, और 10 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक बार उन थ्योरमों को देख लेना। ठीक है, अभी इस सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसकी लैंग्वेज को समझते हैं और फिर सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट देख लेना दोस्तों, बहुत सारी चीजें इन सवालों में अप्लाई होगी, और इसी में नहीं, जो भी एग्जाम में सवाल आएगा उसमें अप्लाई होगी मेरे भाई। ठीक है, वहां से उनका उपयोग होगा उन सूत्रों का। तो फर्स्ट पार्ट को देख लेना, दूसरे पार्ट को भी देख लेना, और तीसरे को तो अवश्य देख ही लेना, क्योंकि वहां पर मैंने क्या बताइए, थ्योरम बताइए, और थ्योरम को बार बार वो पूछता है। तो देखिए, सॉल्व करना है अपन को। द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बस इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहुंच लिया। अब यदि किसी बालक ने वो थ्योरम ही नहीं देखी ना, इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तीन चीजें बताई थी मैंने, उन थ्योरम को प्रूव करवा के, तो ये सवाल नहीं आएगा भैया उसे। और ये नहीं आएगा तो वो जो भी सवाल देगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा उसे। इसलिए बोल रहा था दोस्तों कि उनको देख लेना आप एक बार थ्योरम को, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट सूत्र लिखूंगा, थ्योरम तो बता नहीं सकता ना बार बार का। हर वीडियो में थ्योरम प्रूफ थोड़ी ना कर सकता हूँ दोस्तों कि ये यहाँ से आया, ये से आया, ये से आया, फिर जब जाकर थ्योरम पूरी होगी तो यह तो थ्योरम ही बताऊँ आएगी या सवाल ही बताऊँ आएगा। अब मैंने थ्योरम बता दी दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसका सूत्र का उपयोग करूंगा थ्योरम के। ठीक है, तो थ्योरम को देख लेना मेरे मित्र। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं सॉल्यूशन। सवाल को वैसा वैसा लिख देता हूं मैं, d² 9 और यहाँ पर y बराबर में cos 2t है दोस्तों। y 0 का मान 1 दे रखा है उसने, और y पाई अपॉन ये क्या है अपने पास 2, इसका मान क्या दे रखा है, तो -1 दे रखा है। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं है ना, यहाँ तक तो दिक्कत, ऐसा मैंने सवाल को उतारा अभी तक तो क्या दिक्कत आई। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए बार बार बोला है, फिर बोल रहा हूँ कि d बराबर अपने पास क्या होता है, d बराबर होता है अपने पास y भी लिख सकते हैं आप चाहो तो dy अपॉन dt। और भैया dt क्यों लिखा, dx लिखो। अरे दोस्त इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर t में दे रखा है, cos 2t दे रखा है। यदि यहाँ पर cos 2x होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, x लिखता, लेकिन अभी क्या लिख दिया मैंने, t। क्यों, क्योंकि इसने t में दे रखा है। और d² का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो d² का d² y अपॉन dt² होता है मेरे दोस्त। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, y पर डबल डैश और यहाँ पर क्या लिखूंगा t, और यहाँ पर फिर तो कुछ भी मैं नहीं लिखूंगा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा दोस्त, इधर इसके बराबर क्या हो सकता है, y t लिख सकता हूँ या नहीं। तो आप बोलोगे जी हाँ, क्या ऐसा नहीं लिख सकता मैं इनको, तो लिख सकता हूँ। d² को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, डी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ दोस्तों इनको ऐसा है, और 9 को y को अंदर गुणा कर लेते हैं। अंदर जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d² y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9y, और बराबर में क्या हो जाएगा cos 2t। समीकरण 1 दे दो। अब देखो दोस्तों, उसने क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन लाप्लास, और क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन को जो बनाते हैं अपन, तो कैसे बनती है ये चीजें, अब मैं बोल रहा था ना आपसे, आप थ्योरम देख लेना, नहीं देखिए तब भी कोई बात नहीं, जब बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो इसका मतलब तो मैं क्या लिख सकता हूँ आपको पता है, तो मैं लिखूंगा एल लिखूंगा और y डबल डैश t। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, एल लिखूंगा जब भी वो अपने से इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, एल लगा के और फिर इस मान को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या गया, टी आ गया, और बराबर में क्या चल रहा है, एल आएगा, कॉस्ट में क्या आएगा, cos 2t। अब बहुत सारी चीजें अप्लाई होगी यहाँ पर।
यहाँ पर बहुत सारा मजा आने वाला है। देखो दोस्तों मजा क्या आएगा, यहाँ पर देखो मैंने थ्योरम पर में बताई थी आपके लिए, थ्योरम बताई थी, उस थ्योरम के अंदर मैंने बताया था आपके लिए 3 के लिए भी काटा और 2 के लिए भी काटा और 1 के लिए भी काटा था, काटा मान, ठीक है। 1 के लिए काटा, 2 के लिए काटा, मतलब एक बार अवकलन करते हैं उसके लिए मान काटा मैंने थ्योरम में, 2 बार करते हैं उसके लिए भी काटा, 3 बार करते हैं उसके लिए भी काटा, यदि n बार करना हो तो n के लिए भी काटा था। यहाँ पर क्या करना है अपन को थ्योरम के अनुसार, ठीक है, थ्योरम से ले रहा हूं मैं, तो थ्योरम के अनुसार मैंने बताया था वहां पर l लाप्लास l जो होता है और यहाँ पर y डबल डैश t आ गया, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, या फिर मैं एक बार एक काम करता हूँ, थ्योरम को लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, वो दो थ्योरम मैंने निकाली थी दूसरी, उसको लिखता हूँ। यहाँ पर डबल डैश का मतलब डबल बार अवकलन हो रहा है, इसकी थ्योरम क्या होती है, तो इसी की थ्योरम में लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि आपके सारी चीजें समझ में आ जाए बढ़िया, ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो, और देखी भी नहीं होगी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, डैश 0 आ जाता है, ये होती है अपने पास थ्योरम। ये दूसरे के लिए होती है 2 बार अवकलन होता है तब, 3 बार होता है तो अलग प्रकार से आती है, ठीक है। 3 बार होगा तो अलग, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर आता है, 3 बार होती है तो यहाँ पर क्यूब आ जाता है, यहाँ पर एक बार डैश आता है और 0 के बाद में ऊपर डबल डैश आ जाता है, ठीक है। n बार भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, y है और यहाँ पर t है सेम चलेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर क्या है y का डबल डैश और यहाँ पर क्या है t, है ना, दिख तो रहा है ना आपको दोस्तों, ऊपर लिखो थोड़ा, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ, ये थ्योरम तो दिख गया होगा आपको। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को साफ करता हूँ, चलो क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, और इसका मान तो आपको याद रह गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं रहा होगा तब भी याद रह जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास y चल रहा था तो y डबल डैश और t चल रहा है तो t को लिख दो मेरे दोस्त, और कुछ भी मत लिखो। और इसका क्या होगा थ्योरम के अनुसार, तो आप बोलोगे p स्क्वायर और y क्या हो जाएगा दोस्तों, t, क्या होएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर क्या है अपने पास y t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों y t, होएगा या नहीं, तो होएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों y 0, y क्या हो जाएगा दोस्तों y डैश 0, y डैश क्या होगा दोस्तों, y डैश लगाना दोस्तों, y डैश 0, क्योंकि f डैश 0 था तो y डैश 0। और वाह यार, और क्या चल रहा है इधर, इधर क्या चल रहा था, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी, याद नहीं रही तो देख लीजिए, याद नहीं रही, इसके ऊपर की इक्वेशन लिखी थी मैंने, आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, दोबारा देख लीजिएगा, यही लिखा था क्या मैंने, यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर भी मेरे पास एल था, यहाँ पर भी क्या था मेरे पास, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसको कोष्टक में बंद कर देना और यहाँ पर भी एल लिख देना और यहाँ पर 9 लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर भी एल था दोस्तों, तो आगे क्या लिखना है आपको, एल, इस प्रकार से इसके ऊपर इक्वेशन थी। तो यहाँ पर आप क्या बच गया, ये बच गया, इसको लिख दो नो एल और अंदर में क्या है वाई टी, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और एल क्या चल रहा है कोस 2t, किसी को कोई दिक्कत है क्या भैया, नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब मेरे पास क्या आ गया, इसका मान तो ये आ गया था, तो मैं इसको लेकर चलूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब इस मान की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, ये जो डबल मान था इस मान की जगह पर इसी तो मान को रख दूंगा। तो ये काम करते हैं अपन, इसको नहीं लिखते हैं यहाँ पर इसको नहीं लिखते हैं, मत लिखो इसको, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। इस मान की जगह पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस मान को पुट कर दूंगा और इसको वैसा वैसा ही लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे जी हाँ, तो लिख दें। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पर इधर चलो क्या लिख देंगे, तो आप बोलोगे पी स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर एल लिख दो, माफ कीजिएगा एल थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर कोष्टक लगाओ और यहाँ पर लिखो वाई टी, किसी को दिक्कत नहीं है ना, माइनस टी, और यहाँ पर क्या जाएगा वाई टी, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो वाई डैश 0 और प्लस का क्या आएगा 9l वाई टी, किसी को दिक्कत नहीं है ना मेरे दोस्त, यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मैंने आसानी से और धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ ऐसा लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसको मैं साफ करता हूँ इधर से, फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, और तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, अपन और तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक काम जरूर कर सकते हैं, हम जानते हैं, मैंने बताया है आपके लिए, एटी इसका सूत्र क्या होता है, तो पी अपॉन, ये सब कुछ बता रखा है, जब भी तो बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट को देख लेना। साइन के लिए पूछूंगा तो साइन के लिए यहाँ पर साइन लिखना पड़ेगा, साइन के लिए पूछूंगा एटी, तो साइन के लिए ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये होता है। तो कोस के लिए क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये क्या है अचर है, तो यहाँ पर 2 क्या है अचर ही है ना, तो एक ही जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, तो p अपॉन पी स्क्वायर वैसा वैसे एक ही जगह पर क्या आएगा 2 का वर्ग करेंगे, 2 बार
2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो मतलब cos 2a की जगह पर क्या आ जाएगा, ये मान रख दूंगा मैं वहां पर। अब ये कैसे रखा, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रखा है, ये सूत्र होता है इसका, इसके अनुसार रख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस मान को रख दूंगा वहां पर। रख सकता हूँ या नहीं, रख सकता हूँ या नहीं, रख सकता हूँ ना। और इसका मान उसने दे रखा है, इसका मान उसने दे रखा है, उसको वैसा वैसे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से समझो y मिल गया मेरे भाई। अच्छा यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर l चलता है अपने साथ, यहाँ पर क्या चलता है दोस्तों, l, यहाँ पर क्या आएगा l, और यहाँ पर तो स्क्वायर तो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये पद और ये पद कॉमन आ रहा है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ ये तो पद कॉमन आ रहा है। तो देखो दोस्तों l और मेरे पास कॉमन क्या आ गया, तो आप बोलोगे कॉमन आ गया y t, कॉमन आ गया इस पद और इस पद में, इस पद और इस पद में से मैंने दोनों कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, इधर क्या बचा, तो आप बोलोगे पी स्क्वायर बच गया, उधर क्या बचा 9 बच गया, और कुछ भी नहीं बचा। क्या सही लिखा मैंने, तो आप बोलोगे जी हाँ सही लिखा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर परेशानी कुछ भी नहीं है मेरे भाई, y डैश 0 का मान क्या दे रखा था, -1, और इसका मान क्या है, तो इसका मान अभी मुझे पता नहीं, ठीक है। अब मुझे तो पता है, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा -1, और बराबर में इधर क्या आएगा, तो मैंने अभी बताया p/p² + 4, इसका मान cos 2a का मान हो जाएगा, और जो कि सूत्र से आया फर्स्ट पार्ट, मैंने सूत्र आपके लिए बताया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किस बात की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये मान नहीं दे रखा था उसमें, ये मान नहीं दे रखा था, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। इसका मान नहीं दे रखा, तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y डैश 0 का मान क्या मान लिया मैंने, k मान लिया। y डैश 0 का मान क्या मान लेंगे दोस्तों, y डैश मान j का x का मान क्या मान लेंगे अपन, 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं दोस्तों, 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। क्या मान सकते हैं दोस्तों, 0, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों अपने लिए 0 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। t नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। आपकी बुक में 0 है यहाँ पर, तो 0 ही लिखना दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने क्या मान लिया, ये तो मैंने मान लिया, ये क्या मान लिया k। तो यहाँ पर इसको मैं क्या मानूंगा, p, और क्या दे रखा है y0, इसको मैं क्या मानूंगा, तो इसको p मान सकता हूँ। तो यहाँ पर रख दो दोस्तों, यहाँ पर रख देते हैं अपन। अब देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जिनको क्या कि नज़रअंदाज हो जाती, मतलब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर p² ले जाओ यार, इसको बार बार क्यों लाते हो, अरे ले जा, अभी भी उठाकर सुखाया मैंने, अभी जाकर जस्ट 1-2 सेकंड पहले ही उठा। हाँ तो बात पर p² और क्या चल रहा है 9, ठीक है, माइनस का, इसको क्या मान लिया मैंने, और यहाँ पर क्या जाएगा k, यहाँ पर ये मैंने k मान लिया ना, तो क्या गया, यहाँ पर इसको क्या माना मैंने, यहाँ पर 0 है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिख लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, और मैंने तो आपके लिए थ्योरम बताई थी, मैंने कैसे गलती कर दी, यहाँ पर गलती तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने थ्योरम बताई थी। देखो मैं तो भूल गया उस थ्योरम को, मैंने थ्योरम बताई थी आपके लिए, फिर भी मैंने गलती की है, वाह यार गजब हूँ मैं। देखो ये थ्योरम बताई थी या नहीं, मैंने बताई थी। इसके थ्योरम का मैंने क्या बताया था आपके लिए, ये बताया था या नहीं, बताया था, ये बताया था या नहीं, तो आप बोलोगे कि जी हाँ ये बताया था, f(0), यही तो होती है इसका थ्योरम, और माइनस का f'(0), ये होती है थ्योरम, तो 0 ही तो आएगा वहाँ पर। तो मैंने ठीक कैसे लिख दिया, वो गलती हो गई थी दोस्तों, उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब बार बार हम क्षमा मांगना भी सही नहीं है, आप भी मेरे दोस्त ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या जाएगा p, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई p, यहाँ पर क्या बचेगा p, क्यों बचा रहे p, आप पूछ सकते हैं मेरे से क्यों बचा p, अरे मेरे भाई p इसलिए बचा, और माइनस का ही क्यों बचा, ये सब भी पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो y, इसको मत मानो, y0 का मान तो उसने खुद ने दिया था 1, y0 का मान क्या दिया था 1। सवाल को देखो, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो ये तो मैंने p मान लिया ना, y'0 मैंने क्या मान लिया k। और यहाँ पर देखो दोस्तों, y0 का मान उसने खुद ने दिया है 1, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, शुरुआत में जब सवाल दिया मैंने और लिखा था, तभी वहां पर क्या था उसका मान 1। तो 1 को p से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का p आएगा, और प्लस माइनस का p के बाद में क्यों, और p² + का 4। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो, अब क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं मेरे भाई, उधर ले जाते हैं। तो y तो इधर चल ही रहा है, और इन दोनों को उधर ले जाते हैं, और इसका भाग दे देंगे, बाद में दे देंगे, अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, नहीं तो बच्चों के समझ में नहीं आएगी, मेरे दोस्तों के समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो p हो जाता है, इसको उधर ले जाते हैं तो k हो जाता है। अब इसको इसका भाग दे देते हैं इसमें, तो देखो दोस्तों क्या जाएगा, l इधर तो चल रहा है, y t चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। इसका भाग देते तो यहाँ पर क्या जाएगा, p² + का 4, और क्या आ जाएगा दोस्तों, p² + का 9,
किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस संख्या का मैं इस संख्या में भाग दे रहा हूँ प्लस का, पी अपॉन क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा या नहीं, के अपॉन क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 9 आएगा या नहीं, तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, 10 नंबर का सवाल आता है, खराखट लिखना है, बस इतनी सी कैलकुलेशन ही करनी थी। अब इधर क्या चल रहा है, इधर तो आप बोलोगे एल वाई और टी चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन दोनों पदों को आगे लिख लो, आप के को पी को आगे लिख लो, पी को क्या करो दोस्तों आगे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और फिर इसके बाद में लिख सकते हैं के को, के पी को लिख लें पी स्क्वायर 9। और देखो दोस्तों 1/5, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 1/p अपॉन में p का स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 9। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं यहाँ पर, तो आप बोलोगे अरे दोस्त ऐसा कैसा लिख, इसकी जगह पर लिखा मैंने, इसकी जगह पर ऐसा कैसे लिख सकता है तू, अरे लिख सकता हूँ। देखो इसका लहजा लो, तो लहजा से क्या आएगा, तो आप बोलोगे लहजा तो p स्क्वायर 4 आ गया, और यहाँ पर भी p स्क्वायर माइनस का 9, ये दोनों को गुणा कर लो, ये लहजा आ गया। अब यहाँ पर इसका भाग देंगे, इस संख्या के इसमें भाग देंगे तो ये दोनों को कट जाएंगे, ये बचेगा, इसको p से गुणा कर लो तो क्या जाएगा, p क्यूब 9p आ जाएगा। फिर ये दोनों कट जाएंगे, ये संख्या को इससे गुणा करेंगे p से तो क्या जाएगा, p क्यूब माइनस का p आ जाएगा 4p। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक दिक्कत है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो माइनस का p क्यूब प्लस का p क्यूब कट गया, और हमारे दोस्त यहाँ पर देखो समझ लो मेरे दोस्त, समझने की बात थी इसलिए समझ लो, माइनस का 4p और प्लस का 9p क्या बचेगा, प्लस का 5p बच जाए, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे तो p प्लस का 4 आ रहा है, p स्क्वायर प्लस का 9 आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब यदि मैं इसमें 5 का भाग दे दूं, 5 का क्या करूं दोस्तों, भाग दे दूं, तो क्या ये नहीं आ जाएगा मेरे पास, यही मान नहीं आ जाएगा क्या, इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, अरे यही तो लिख रखा था मैंने, देखो तो सही आप एक बार, यही तो लिख रखा है मैंने, p अपॉन p प्लस क्यू, ये पूरा मान मिल गया, ऊपर p है, p तो मिल गया, लेकिन 5 मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 5 मिल रहा है तो 5 का क्या करें, भाग दे देते हैं, तो वो तो कट ही जाएगा ना, कटेगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ कट जाएगा, तो हटा दो दोस्तों उसको, हटा लिख सकता हूँ ना ऐसा, तो आप बोलोगे जी हाँ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपके। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये आ गए ना समझ में, मैं फिर बताऊं क्या, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, दोनों को काटो पीटो, p बचेगा अंदर, अंदर क्या बचेगा 5p। अरे यार तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इसको इससे गुणा करो दोस्तों, आप भयंकर हो गए कसम से। 9p माइनस का इसको इससे करेंगे तो p क्यूब माइनस का 4p, इसको इससे लहजा क्या आएगा, तो लहजा आपने तो बताया मेरे लिए क्या आया, p स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा, और क्या आएगा p स्क्वायर प्लस का 5 आ जाएगा, और 1/5 चल रहा है या नहीं, इधर इनटू में ये 1/5 चल रहा है। अब इनको मैंने ये दोनों कट गए, यहाँ पर क्या गया 5p आ गया ना, और अपॉन में मान आ गया पूरा, और 5 से 5 भी कट गए तो p अपॉन ये पूरा मान आया या नहीं, ये पूरा मान आया या नहीं, आ गया ना दोस्तों। अब तो आपके समझ में आ गई ना, इस पूरे मान की जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे, अब तो बोलोगे ना कि हाँ लिख सकते हो, ठीक है, तो आप बढ़ जाएं आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ बढ़ सकते हैं। अब देखो दोस्तों अब क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एक काम करते हैं, 1/5 को अंदर ले जाओ, अब इधर तो वैसा वैसा ही लिख दो, p स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का के अपॉन में p स्क्वायर प्लस का 9, ओ भाई साहब 1/5 को अंदर ले जाओ, तो ये तो प्लस का 1/5 p स्क्वायर प्लस का 4, ओ भाई साहब माइनस का 1/5 p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 9, ओ भाई साहब p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 9, p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 9, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, इन दोनों का लहजा ले सकते हैं, एक साथ में अपन ले सकते हैं नहीं, तो आप तो सीधे सीधे यूँ जान लीजिए कि यदि मैं एक में से 5 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा, ठीक है। लेकिन आप तो ऐसे नहीं समझेंगे, आप तो मैं समझा दूँ आपको तो अच्छे से। यहाँ पर क्या है p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 9, और यहाँ पर क्या है 1/5 p अपॉन क्या है p स्क्वायर प्लस का 9, लहजा क्या आएगा, तो लहजा आप बोलोगे 5 p स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का क्या जाएगा 9, ये तो लहजा आ गया इसका। अब इस संख्या के इसमें भाग देंगे तो ये तो कट गया, 5 बचा, तो 5p हो गया। क्या मैंने गलत लिखा, सही लिखा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है 5p स्क्वायर प्लस का 1 है, 5p स्क्वायर, तो पूरा मान कट गया, क्या बचा ऊपर क्या है p है, 5p में से p जाएगा तो क्या बचेगा 4p, और अपॉन क्या चलेगा p स्क्वायर प्लस का 5, और अपॉन क्या है 5, तो क्या आएगा नहीं 4p अपॉन 5p स्क्वायर प्लस का 9, तो क्या है इसकी जगह पर मैं इन दोनों मानों की जगह पर 4/5
पी अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस का 9 नहीं लिख सकता दोस्तों। अब तो आप बोलना चाहिए ना, आपको कमेंट करना चाहिए कि हाँ लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ सीखने को मिल रहा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मान को वैसा कैसा लिख दिया, इधर क्या है 1/5 और p अपॉन में क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस का 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। अब बढ़ जाए आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको अब आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अब अपन क्या करें कि सवाल अपना इधर क्या चल रहा था, इधर तो चल रहा था अपने पास एल टी। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है अपने पास, तो इधर आ रहा है वाई टी। इधर भी यही चलेगा, मान ही चल रहा है, यही मान चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एल को इधर ले जाता हूँ। एल को इधर ले जाऊंगा तो मैं जानता हूँ 4/5 और एल, और ये पूरा मान क्या हो जाएगा पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का 9 होएगा या नहीं? तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो होएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के को कॉमन ले लो एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनवर्स में होगा मेरे भाई, ये भी इनवर्स में, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। क्यों हुआ उसका रीजन भी मैं अभी बता दूंगा आपके लिए। आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं समझाने के लिए ही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपके हर चीज़ समझ में आना चाहिए, यही मेरा ख्याल दोस्तों फर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन लिखते हैं ना, लॉग को नहीं लिखते क्या, लॉग ई बेस पर ए होता है, तो अपन इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है अपने पास, इधर क्या बचता है पता है क्या किसी को? नहीं है, अरे यार ई ए हो जाता है, होता है या नहीं? इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मैं एल जो था मेरे पास ये एल है, यहाँ पर मैंने लिख रखा था एफ ऑफ पी, यूँ मान लीजिए आप तो, और इधर है मेरे पास मान लीजिए एक्स है, सिंगल एक्स है, तो इसको एल को उधर ले जाऊंगा तो एफ ऑफ पी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, एल इनवर्स एक्स आ जाएगा। आएगा या नहीं? अरे इतना सा समझ लो कि नीचे यहाँ पर एक संख्या किसकी है, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर ये क्या है, पॉजिटिव है। अब इसको नीचे ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन एक मिनट सपोज कीजिए मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो वापस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। होएगी या नहीं होएगी? तो इसको मैंने एल को उधर ले गया तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, उधर जाते हैं उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनवर्स। अब यहाँ पर आई इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा था आपसे कि फर्स्ट पार्ट देख लेना, ये किसका सूत्र बना, ये किसका सूत्र बना, ये किसका सूत्र बना, और सारे ही सूत्र बन गए। अब ये सूत्र किन किन के बने वही समझिए। तो मैंने अभी भी बताया था आपसे cos AT का सूत्र क्या होता है, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये होता है। यहाँ पर एक ही जगह पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, एक ही जगह पर क्या आ रहा है 9, मतलब 3 का क्यूब स्क्वायर करें तो क्या आता है, 9 ही तो आता है, 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या है 3। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, यदि मैं यहाँ पर 3 लिख दूं 3t लिख दूं cos 3t, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 9, ये होएगा या नहीं? तो आप बोलोगे जी हाँ। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मजा आ गया, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4/5, और यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान ये आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, cos 3t। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना मेरे दोस्त। ठीक है, अब बढ़ जाए आगे, बढ़ो मेरे भाई बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो के 1/p स्क्वायर प्लस का 9 आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर समझिए, मैं ऊपर को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इस स्टेप को नीचे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल आसान और धीरे धीरे अपन आराम से चल रहे हैं। अब मैंने साइन का भी आपसे जिक्र किया था, साइन का क्या होता है, ए टी बराबर ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये होता है। यदि मैं ए को इधर लिया हूँ, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है अपने पास एल होता है, यहाँ पर क्या होता है एल, इनवर्स में होता है ये किस में होता है, इनवर्स में एल। ठीक है, तो इस एल को अभी यहाँ पर मत रखिए, इसको यहाँ पर रख लीजिए, इनवर्स को बाद में। अब ये जो ये है इसको नीचे लिया हूँ दोस्तों मैं, एक मिनट सपोज कीजिए, इस एल को नीचे लिया है, इसके बटे में लिया है, और इस एल को उधर ले गया, तो एल इनवर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/p स्क्वायर प्लस का ना ये स्क्वायर होएगा ही नहीं, ये बचेगा या नहीं, साइन AT अपॉन में ए, इस ए को मैं नीचे लिया है इसके बटे में, और एल को उधर ले गया तो एल इनवर्स 1 बच गया, तो 1/p स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये बचा या नहीं। ये क्या है, अचर है। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर एक ऊपर मिल गया, एल इनवर्स मिल गया, अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, पानी बोतल लिया यार, बिल्कुल बोला, पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह, और ए स्क्वायर ये क्या है, अचर है, तो 9 यानी 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 9, तो मतलब यहाँ पर क्या है अपने पास 3 है, यूँ मान सकते हैं। अब यदि यहाँ पर 3 लिख दें अपन, और यहाँ पर भी क्या लिख दें 3 लिख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 होएगा या नहीं, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पर 9 आएगा या नहीं,
तो आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 9, 9 आएगा या नहीं आएगा। तो क्या एक की जगह पर 9 आया तो क्या इस एक की जगह पर भी 3 आएगा या नहीं, बात को समझिए। मैंने एक की जगह पर 3 रखा, एक की जगह पर जैसे 3 रखा दोस्तों, या 9 आ गया, या 9 आया, यहाँ पर क्या आया 9। अब एक की जगह पर 9 आया, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा, ठीक है। और ये जो 3 था इसको मैं नीचे ले आया, है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन, ये पूरा मान किसके बराबर आ गया दोस्तों, ये पूरा मान sin 3t/3 के बराबर आया नहीं। तो आप बोलोगे जी हाँ, तो यहाँ पर क्या है के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 3t आएगा या नहीं मेरे दोस्त, आएगा या नहीं, ठीक है आ जाएगा ना। और प्लस का चिन्ह 1/5। अब फिर समस्या आ गई, फिर समस्या क्या आ गई, p/p² प्लस का 4 है। कोस का मैंने बताया तो सही आपके लिए, कोस का मैंने बताया 80 बराबर क्या होता है p, और एल होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है एल होता है आगे, और यहाँ पर क्या होता है p² प्लस का a²। अब यदि मैं यहाँ पर एक की जगह पर 2 रख दूँ तो एक की जगह पर 2 आएगा, और 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4, और एल को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा cos 2t बराबर क्या आ जाएगा एल इनवर्स, बोला ही नहीं जरा मेरे दोस्त, p² आवाज तो आ रही ना आपको, ये हो जाएगा 4, होएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये पूरा मान ये है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और ये पूरा मान किसके बराबर है cos 2t के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों cos 2t आएगा या नहीं, तो आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आपके आ जानी चाहिए। अब एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। अब देखो दोस्तों, अब उसने अपने लिए कुछ चीजें दे रखी थी दोस्तों, उनको रखते हैं अपन। तो अपने पास उसने क्या दे रखा था, इधर अपने पास क्या चल रहा था, इधर क्या चल रहा है मेरे दोस्त, इधर याद रखना ये चल रहा है अपने पास टी चल रहा है, क्योंकि एल चल रहा था, इसके साथ में सपोज करेंगे तो एल चल रहा था, एल को मैं उधर ले गया था तो इनवर्स हो गया था। तो इधर क्या चल रहा है वाई, और इधर क्या चल रहा है टी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक चीज दे रखी थी उसने सवाल में, y π/2 बराबर -1 ये दे रखा था, इसका यूज नहीं किया तो इसका यूज कर लेता हूँ। मतलब मैं टी की जगह पर π/2 रखता हूँ, 90 रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो y π/2, ठीक है, और बराबर यहाँ पर देखो दोस्तों 4/5 cos, अरे भाई साहब cos 3 π/, क्या आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। फिर किसका चेंज प्लस का k, यहाँ पर देखो दोस्तों sin 3 π/, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 प्लस का 1/5 cos 2 π/, क्या आ जाएगा दोस्तों 2, 2 से 2 तो कट गया, थीटा में है दोनों, थीटा में है ना, 2 से 2 कट जाएगा। देखो दोस्तों 4/5 बोला नहीं जा रहा मेरे भाई। यहाँ पर देखो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 180 होता है या नहीं, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 90, और 90 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, और 270 कोस 270 का मान क्या होता है, तो कोस 270 का मान होता है 0, कोस 270 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका पूरा मान 0, ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह ये के, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, मतलब वही पाई का मान 180 होता है, 2 का भाग देंगे 90 आएगा, 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 270। साइन 270 का मान क्या होता है, साइन 270 का -1, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों -1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस का 1/5, प्लस का 1/5। यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 2 से 2 तो थीटा में 2 से 2 कट गई। अब क्या बचा पाई, तो कोस पाई का मान कितना होता है 80, तो कोस 80 का मान क्या होता है, कोस 80 का मान क्या होता है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। किसी को दिक्कत है क्या, इधर क्या चल रहा है y और इधर क्या चल रहा है π/2, किसी को दिक्कत है क्या मेरे भाई को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, यहाँ पे तो बिल्कुल मेरे भाई है ना। अब देखो दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब तो अपना आंसर आएगा, यहाँ से के का मान लाना है अपन को और कुछ भी नहीं करना। तो देखो ये तो मान पूरा क्या हुआ है 0, ये तो मान 0, माइनस का क्या बचा के, और माइनस का 1/5, माइनस का क्या बच गया दोस्तों 1/5 बच गया। इधर क्या गया दोस्तों माइनस का, ले लिया यार पानी लिया, ठीक है ले जाओ, हो गया। आ जाओ दोस्तों आ जाओ, ठीक है। तो देखो दोस्तों समझिए, y π/2 पानी पीना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि भयंकर अब बोला ही नहीं जरा आपको, y π/2 बराबर -1, इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान -1 दे रखा है, तो -1 रख दो, -1 रख दिया, तो इस क्या को इधर ले आओ, -1 को उधर ले जाओ, तो क्या को इधर लाएंगे तो प्लस का, और ये भी 1 भी प्लस का, माइनस का 1/5, क्या बराबर क्या जाएगा, लहसर लेंगे तो 4/5, 4/5 आएंगे या नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, लहसर 5 आएगा, इसको इसका भाग देंगे 5 माइनस का 1, 4/5 आएगा या नहीं, तो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 4/5 इतनी चीजें तो आप जानते होंगे, ठीक है। मैं 5 को वापस लिखता हूँ, मैंने साफ कर दिया। ये के का मान आ गया,
अब जो अपने पास समीकरण है दोस्तों उसमें क्या करेंगे, के का मान रख देंगे। तो रख दो मेरे भाई, वाई टी बराबर 4/5 cos 3 क्या था टी प्लस का के का मान क्या गया, के का मान 4/5 आ गया, के का मान भी 4/5 आ गया, ये भी 4/5 था। अरे वाह यार। और यहाँ पे क्या गया साइन 3t अपॉन में क्या आएगा प्लस का 1/5 और cos क्या आ गया दोस्तों 2t आ गया। और यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया मेरे भाई, यही क्या आ गया दोस्तों आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यही आंसर था अपना। क्या मिस्टेक होगी, क्या मिस्टेक हुई? और एक मिस्टेक हुई है दोस्तों, आपने ध्यान नहीं दिया, सही मैंने नहीं दिया। क्या मिस्टेक हुई थी? वो मैंने साइन के अपोन में 3 चल रहा था, साइन के अपोन में 3 चल रहा था मेरे भाई। किस प्रकार से चल रहा था, यहाँ पर क्या था साइन 3t, तो यहाँ पर चल रहा था मेरे पास, देखो मैंने लिखा था आपके लिए साइन 3t। एक मिस्टेक हुई है दोस्तों, उसको सुधार लेना। अपोन में क्या था 3 था या नहीं था, ऐसा ही तो था तभी तो एल इनवर्स। और मेरे पास क्या था 1/p² प्लस का 9, ये आया था या नहीं? तो आपको पता है दोस्तों ये आया था, 9 था, 3 था, 3 को आगे लिख लेना। ठीक है, जगह आपकी बुक में देख लेता हूँ मैं, एक मिनट कहाँ पर मिस्टेक हुई है ये अपनी 9। ठीक है भाई, यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है भाई, यहाँ तक भी ठीक है, 3 आया तो 3 भी ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई, मतलब यहाँ पर ही मिस्टेक हुई थी मेरे से। ठीक है, इस पाई बाई को इसके अपॉन में क्या चल रहा है 3, और इसके जस्ट अगली स्टेप पर जाओगे ना तो वहाँ पर भी क्या लिख लेना दोस्तों 3, मतलब इस के नीचे 3 लिखना है आपको। क्यों लिखना है उसका रीजन तो मैंने समझा दिया था आपके लिए, बस इतना भूल गया था, लिखना भूल गया था, वो भी पानी के चक्कर में। ठीक है, तो आप लिख लेना दोस्तों, इसमें कोई गुस्से वाली बात मत मानना कि आप एक तो बोलने लग जाओ कि नहीं गलत बता दिया। गलत बिल्कुल नहीं बताया, मैंने एक चीज़ आपके लिए बताई थी दोस्तों, आपको पता होगा कि भैया ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ए को इधर ला करके मैंने समझाया था। तो इस चीज़ की जगह पर मैंने साइन 3t लिखा, मेरे से माफ़ी चाहता हूँ, गलती हुई है। और आप एक काम करना, इस स्टेप के अगली स्टेप पर जाओगे तो वहाँ पर साइन 3t होगा, साइन 3t या तो मैंने लिख दिया होगा उसी स्टेप में 3, या नहीं लिखा हो तो आप 3 लिख लेना दोस्तों। यहाँ पर मैंने 3 लिख ही दिया, के अपोन 3। अब यहाँ पर 3 लिख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, मतलब के नीचे 3 3 3 चलेंगे। अब देखो दोस्तों 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा इसका ऐसा आ गया। अब 3 को क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर लेंगे, तो के को तो इससे कर लो या फिर 3 को इससे कर लो, तो के का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12/5। के का मान क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ से निकल करके 12/5। यहाँ पर के का मान क्या आएगा दोस्तों 12/5। अब आपका आंसर राइट है दोस्तों। अब बिल्कुल 1% भी ये गलत नहीं है दोस्तों, और गलत था भी नहीं सब दोस्तों, मैंने चीज़ आपके लिए बताई थी, बट इतना सा हुआ कि मेरे से मिस्टेक हुई, मैं 3 को लिखना भूल गया, मैंने इस स्टेप में लिख दिया, इसके अगले स्टेप में आपको लिखना है और चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। इसका मान 12/5 आएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए प्लीज़ मेरे भाई और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं अगले सवाल के साथ, जब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।